Again, most welcome to all of you in your online classes with your chemistry mentor Madhula ma'am. Now students, in this video we will study about the some topics of class 9th. In this video, included atoms, molecules and element, simple definition and basic concept. Okay, so let us start. सबसे पहले क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं. देयर आर 118 एलिमेंट्स नाउ द डेज. तो एलिमेंट्स क्या हैं? तो सिंपल तरीके से इसको हम डिफाइन करेंगे कि एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस. एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंसेस विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड कैन नॉट बी फॉर्म. क्लियर? नाउ मैंने बताया देयर आर 118 एलिमेंट्स. 118 एलिमेंट्स आर देयर. So some examples are there: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन जो गैस हम लोग यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन में. नाउ अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ H, आप बोलोगे दिस इज़ हाइड्रोजन. ओके, तो अगर किसी ने ये भी पूछ लिया कि व्हाट इज़ H2, तब आप क्या बोलोगे? आपका आंसर होगा दिस इज़ आल्सो हाइड्रोजन. ओके, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल चीज़ें हैं तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और कॉपी पेन निकाल कर इसको लिखिए भी. क्लियर? तो दिस इज़ हाइड्रोजन एटम. क्लियर? नाउ देयर इज़ नो एनी डिजिट 1 2 3 4 5, सो इट मीन्स दैट देयर इज़ अ, वी कैन से दिस इज़ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. दिस इज़ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? नाउ अगर यहाँ पर 2 लिख दिया गया तो अब इसे क्या बोलेंगे? अब यहाँ पे ये 2 है और ये H2 है, तो क्या दोनों सेम होगा? नो, ये दोनों सेम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी लिखा था कि ये अगर वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2H है, 2 इसके पहले है. तो अगर बच्चों ये पहले है तो ये एटम है, तो जितने नंबर यहाँ पर रहेंगे उतने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएंगे. ध्यान रखिएगा, हमेशा कन्फ्यूज़न होती है आप लोगों को. तो दिस इज़ 2 atoms of hydrogen. What is this? This is 2 atoms of hydrogen. So we can write that this is 2 atoms of hydrogen. Clear? Similarly, if there is a 20, so you can say that is 20 atoms of hydrogen, right? If there is a 15, then you can say this is the 15 atoms of hydrogen. तो सिंपल ये एटम है. क्लियर? इसी के जगह पे हम क्लोरीन भी ले सकते हैं, तो ये कह देंगे 1 एटम ऑफ क्लोरीन. अगर यहाँ पे 3 है तो दिस इज़ 3 एटम्स ऑफ क्लोरीन. राइट? नाउ देन इफ ऑल दीज आर एटम्स, देन व्हाट इज H? व्हाट इज H2? यहाँ पे 2 बिफोर द सिंबल, यहाँ पे 2 यहाँ पर है. ओके, सो व्हाट इज दिस? So this is known as when 2 atoms of hydrogen combine together, then it form H2. Clear? इसको आप ऐसे नहीं लिखोगे, इसको आप 2H नहीं लिखोगे, इसको आप H2 लिखोगे. अब ये क्या हो गया? एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो बनाते हैं मॉलिक्यूल. क्या बनाते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल. तो इसे आप क्या पढ़ोगे? तो दिस इज़ वन मॉलिक्यूल. ओके, दिस इज़ वन मॉलिक्यूल. H2 ये वन मॉलिक्यूल है, और एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, उसके बनने में कितने एटम्स इन्वॉल्व हुए? तो यहाँ पे 1 और 2, तो देयर आर 2 एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. राइट? सिमिलरली इफ हियर वी पुट 2, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट देयर आर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. क्या पढ़ेंगे इसे? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन. आप इसको 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल नहीं पढ़ोगे. कुछ बच्चे ऐसे पढ़ लेते हैं 2 एटम्स ऑफ, नहीं. अगर ये एक एटम है, दिस इज़ वन एटम कंबाइन टुगेदर दैट फॉर्म मॉलिक्यूल. दिस इज H2. तो दिस इज नोन एज वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? व्हाट इज दिस? वन एटम ऑफ हाइड्रोजन. नाउ सिमिलरली सी, दिस इज वन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड दिस इज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन. अगर यहाँ पे H के पहले कोई भी नंबर है तो वो उतने एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा. तो दिस इज़ 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. नाउ इन दिस केस व्हेन एटम्स कंबाइन टुगेदर देन इट फॉर्म मॉलिक्यूल्स. सो व्हाट इज H2? दिस इज नोन एज
one molecule of hydrogen. Clear? And if any number put before this H2, then it means that number decide the number of molecules of that particular atom. Clear? Element. Now this is 5 molecules of hydrogen. Right students? अगर यहाँ पे 2 होता 2H2, that is known as 2 molecules of hydrogen. अगर यहाँ पे 13 होता, it means that 13 molecules of hydrogen. तो 2H और H2 में डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. H है, 2 पहले है या कोई नंबर पहले तो वो एटम को रिप्रेजेंट करेगा, और H2 है तो इट मीन्स दैट इज मॉलिक्यूल. क्लियर? एक क्वेश्चन यहाँ पे और हो सकता है कि यहाँ पर जैसे मैंने लिखा H2. क्लियर? सो H2 में कितने एटम्स थे? 2 एटम्स थे. तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन राइज हो सकते हैं. हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन? क्या मैंने पूछा? हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन? देन योर आंसर विल बी मैम देयर आर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन in one molecule of hydrogen. Clear? Now, how many atoms are here? So, we should multiply. Clear? 5 2s are 10. One atom में 1 molecule हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 5 मॉलिक्यूल्स में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एटम्स के नंबर हमें पता चलेंगे. तो कितने एटम्स हो गए? 5 2s are 10. तो 5 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन में 10 एटम्स हैं हाइड्रोजन के. बात समझ में आ गई? इसी तरीके से यहाँ पे H लिखा है मैंने, यहाँ पे क्लोरीन भी हो सकता है. मीन्स यहाँ पे Cl भी पूछ सकता है कि व्हाट इज दिस Cl. अगर ये Cl है तो ये क्या है? तो आप बोलोगे सिंपल 1 एटम ऑफ क्लोरीन. क्लियर? अगर यहाँ पे 5 पुट कर दिया गया तो आप बोलोगे 5 एटम्स ऑफ क्लोरीन. एंड यू नो दैट दिस इज डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल. व्हाट इज डाइएटॉमिक? आई विल टेल यू लेटर. एटोमिसिटी मीन्स व्हाट इज एटोमिसिटी मैं बताऊंगी. डाइएटॉमिक मतलब कि जब कोई, ये देखो, जब कोई 2 एटम्स कंबाइन होते हैं 1 मॉलिक्यूल में, मीन्स एटोमिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल. सो क्लोरीन Cl2 ये फॉर्मूला है, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल कहे जाएंगे. जैसे हाइड्रोजन है H2, क्यों कहे जाएंगे? कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन एटम कंबाइन या फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एटम्स ऑफ क्लोरीन. 1 molecule of chlorine formed by the combination of 2 atoms of chlorine, just like hydrogen. When 2 atoms of hydrogen combine together, then it form 1 molecules of hydrogen. Similarly, when 2 atoms of chlorine combine together, then it form 1 molecule of hydrogen. तो बड़ा कौन सा हुआ? मॉलिक्यूल बड़ा हुआ. क्लियर? तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये एटम्स क्या होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और ये एटोमिसिटी क्या होती है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. व्हाट इज एटम, व्हाट इज मॉलिक्यूल एंड व्हाट इज एटोमिसिटी. ओके, तो ये आप लोग इसको राइट कर लो. सो स्टूडेंट, आई एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट. व्हाट इज एलिमेंट? सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ और वन काइंड ऑफ एटम्स. नाउ क्वेश्चन इज कि ये एटम्स क्या होते हैं. व्हाट इज एटम? सो यू कैन डिफाइन दैट एटम. एटम जैसे यहाँ पर ये एलिमेंट है कार्बन, तो कार्बन हमेशा कार्बन के एटम से ही मिलके बना होगा. कार्बन कभी नाइट्रोजन के एटम से या क्लोरीन के एटम से मिलकर नहीं बना होगा. तो आपको डेफिनेशन में ये क्लियर हो गया होगा. नाउ सी व्हाट इज एटम. सो व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट. अगर ये कोई एलिमेंट है तो इसका वो पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल मीन्स विच कैन नॉट बी डिवाइडेबल, which cannot be divisible again, that is known as atom. So what is atom? Atom is the smallest particle of an element that cannot or can be, that may or may not be exist in the free state but always take part in the chemical reaction. Clear? So every element is made up of atoms. Clear? Every element, जो भी atoms हैं, there are 118 elements are here I explain. So all elements made up of atoms. Okay. Now atoms, we can say that atoms are the smallest unit of an element. If question is there कि what is the smallest unit of an element, then your answer will be atoms are the smallest unit of an element.
Now if we study about the atoms, so except hydrogen that have atomic number 1, except hydrogen atom, except hydrogen, all atoms contains 3 subatomic particles. Means all atoms are made up of basically 3 subatomic particles. This is the modern theory of atoms. In Dalton's theory, it is explained that now next topic is about after the atom. Our next topic is atomicity. So what is atomicity? So atomicity decide the how many atoms present in the molecule, means the number of atoms present in molecule, that is known as atomicity. Number of atoms present in molecule means जो molecules होंगे वो कितने atoms से मिलके बने हैं वही वो उनकी atomicity होगी. जैसे अगर कोई मॉलिक्यूल सिर्फ एक एटम से मिलके बना है, इफ एनी molecules formed by the only one atom, that is known as monoatomic molecules. What is the example of this monoatomic molecule? All the noble gases and metals, sodium, potassium, carbon, this is non-metal, okay, and noble gas, there are many elements, carbon and noble gases, helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. All are the example of monoatomic molecule. Means all are made up of only one type of one atoms. देखो यहाँ पे सोडियम एक एटम, पोटेशियम वन एटम, हीलियम एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम्स है. So this is the example of monoatomic molecules. And how will you define the monoatomic molecules? So the molecule which is made up of only one type of one atoms, that is known as, not one type, only one atom, that is known as monoatomic molecules. Now what is diatomic molecules? When two atoms combine together, or you can say when the molecule are formed by the combination of two atoms, that is known as diatomic molecules. Now see, there are many examples of diatomic molecule. Hydrogen made up of two atoms of hydrogen, oxygen made up of two atoms of oxygen. Clear? So this is one molecule of hydrogen. What is the atomicity of this hydrogen molecule? Diatomic. What is the atomicity of oxygen? Diatomic. Similarly all the halogens, X2, बेसिकली हेलोजेंस को X से रिप्रेजेंट करते हैं. हायर क्लास में इस X की वैल्यू और भी हो जाती हैं, लेकिन अभी आपके स्टैंडर्ड में क्लास 9th में X मीन्स ओनली एंड ओनली हेलोजन. So it may be, what is X2? It may be fluorine F2, it may be chlorine Cl2, it may be iodine I2, it may be bromine Br2. आप पहले इसको लाइन से लिख दो, Br2 and I2. So this is all the example of diatomic molecules. So how will you define? When the atoms are combined, when two atoms combine together, it form diatomic molecules. So all are the example of diatomic molecules. Similarly, ozone is the example of triatomic molecules. How will you define? When molecules are formed by the combination of three atoms, then it form triatomic molecule. Similarly, phosphorus have tetraatomic, example of tetraatomic molecule, and there are 8 atoms of sulfur combined together to form one molecule of sulfur. So this is the one molecule of sulfur, that is S8. One molecule of phosphorus, that is P4. And what is the atomicity? So this is, its atomicity is octatomic, this is tetraatomic, this is tetraatomic, and this is diatomic, and all these are the monoatomic examples. So now in this way we will decide define the atomicity. I think this is clear to all of you. If any doubt in this video, this is all about, in this video we will study about this, only this topic. So student, this is all about for in this video, only some basic concept